दोस्तों, अपन 10th क्लास सोशल साइंस का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर केंद्र सरकार, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है हमारा, वो है केंद्र सरकार, उसको पढ़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार, सबसे पहले हम सरकार के बारे में समझें। सरकार क्या है, सरकार की परिभाषा क्या है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह है। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति के द्वारा शासन करता है। सरकार के अंतर्गत दो चीजें ये एक तो आया है निश्चित काल और एक आया निश्चित पद्धति। निश्चित काल अपन जान रहे हैं कि सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और निर्वाचित होने का एक निश्चित समय है, वो है हमारा 5 वर्ष का। जो हमारे सांसद होते हैं, जो हमारे विधायक होते हैं, वो 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। और निश्चित पद्धति, वो जनता द्वारा चुन करके जाते हैं, तो वो निश्चित पद्धति यानी संविधान के अनुसार जनता के हित में कार्य करते हैं। दूसरी चीज आती है कि सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों सरकार 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली सरकार है वो है हमारी केंद्र सरकार, और दूसरी सरकार है वो हमारी राज्य सरकार, और तीसरी हमारी स्थानीय सरकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सरकार कोई सी भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार के अंग 3 होते हैं, और 3 अंगों में पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राज्य सरकार हो तो भी व्यवस्थापिका होगी पहला अंग, दूसरा होगा कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। इन सरकार के अंतर्गत इन जो अंग है, इनमें पहली चीज है हमारी व्यवस्थापिका। अब अपन ये चीज जानेंगे सर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये क्या है, तो अपन बताएंगे कि पहली चीज है हमारी व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका के अंतर्गत जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो देश के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? देश के लिए कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का निर्माण हो गया। उसके बाद अगली कड़ी में काम आती है कौन सी? कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है, और यहाँ कार्यपालिका द्वारा जब लागू कर दिए जाते हैं तो न्यायपालिका कौन सा काम करती है? न्यायपालिका काम करती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को, कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। हमारी सरकार के दोनों अंग एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? पूरक। क्यों? व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर निर्भर है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर है। अकेला एक ही भाग ऐसा है जो अपने आप में कैसा है? स्वतंत्र, और वो हिस्सा है हमारा कौन सा? न्यायपालिका। कौन सा है? न्यायपालिका। अर्थात हमारे देश की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इनको नहीं कह सकते, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे इस चीज को कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर निर्भर क्यों है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर क्यों है। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन क्या? व्यवस्थापिका। क्या पढ़ रहे हैं? व्यवस्थापिका। सरकार का वह अंग जो देश के लिए
कानूनों का निर्माण करता है। व्यवस्थापिका कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवस्थापिका। आपने ये चीज जान लिया कि हमारी व्यवस्थापिका देश के लिए क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो सदन होते हैं। दो सदन होते हैं जिसे हम कहते हैं हमारे भारतीय संसद के दो प्रमुख सदन। और दो सदन कौन कौन से होंगे? जिसके अंतर्गत पहला सदन होगा वो होगा निम्न सदन और दूसरा होगा उच्च सदन। निम्न सदन के अंतर्गत निम्न सदन को कहते हैं हम क्या? लोकसभा। और उस सदन को कहते हैं हम राज्यसभा। ये हमारे भारतीय संसद के दो प्रमुख सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। यहां तक अब हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं सरकार क्या है। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? सरकार के अंगों में व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। अब निर्माण करने के लिए संसद के दो सदन आते हैं। पहला सदन है हमारा निम्न सदन और दूसरा है हमारा उच्च सदन। यहां तक कोई समस्या है? नहीं है। आगे देखते हैं बेटा। अब तक हमने ये चीज जान लिया कि हमारे देश के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करने वाली जो संस्था होती है वो हमारे जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। इस पर पहले चीज पढ़ेंगे आप निम्न सदन। क्या पढ़ेंगे भैया? निम्न सदन। और निम्न सदन को अपने दूसरा नाम है लोकसभा। निम्न सदन के सदस्य को सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सांसद। इस सदन को निम्न नामों से भी जाना जा सकता है। जाना जा सकता है। वो नाम है